इस कालकूट विष के बाद इस समुद्र में से अनेक सामग्रियां निकली। ऐरावत हाथी निकला, उसे देवराज इंद्र को दे दिया। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसे दैत्यों के राजा बलि को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान नारायण को दे दी। स्वर्ग में कल्प वृक्ष को पहुंचा दिया। जो कल्प वृक्ष निकला उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। अप्सराएं देवताओं को दे दी। कामधेनु गाय निकली, उसे ऋषियों को दे दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्पराः रञ्जयन्ते दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। ततश्चाविरभूत साक्षात श्री रमा भगवत्पराः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक में 8वें नंबर पर अष्ट सिद्धियों से युक्त माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई तब रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा, बिजलियां कड़कने लगी। माता लक्ष्मी की उस सुंदरता को देख करके देवता और दैत्य आपस में बोले, ये लक्ष्मी हमारी है, इस लक्ष्मी को तो हम लेंगे। लेकिन तब निर्णय ये किया गया कि जो भी माता लक्ष्मी को अच्छा लगेगा, अर्थात माता लक्ष्मी के हाथों में एक माला दे दी जाएगी। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लक्ष्मी माता जिसको भी माला पहना देंगी वही उनको लेगा। अब तो महाराज सभी देवता और दैत्य पंक्ति बनाकर बैठ गए। पंक्ति बनाकर सभी बैठ गए। भगवान नारायण भी वहां पर आ गए। आज जैसे ही माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ती है, माता लक्ष्मी जैसे ही भगवान नारायण को देखती हैं तब उनके हाथ में जो माला है तब तुरंत वो माला ले जाकर के भगवान नारायण को पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी, तो लक्ष्मी को कौन ले गया? माता लक्ष्मी किसने ली? भगवान विष्णु ने। तत्पश्चात समुद्र में से वारुणी अर्थात मदिरा निकली, शराब निकली। तो हरि ही अनुमते नते अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुराम जगृहुस्ताम वही हरि ही अनुमते नते। हरि की अनुमति देने पर, भगवान का इशारा करने पर उस शराब को दैत्यों को दे दिया गया। किसे दे दिया? दैत्यों को। क्योंकि दैत्यों को शराब दे देंगे तो ये दैत्य इस मदिरा को पी पी करके अपना विनाश स्वयं ही कर लेंगे। चंद्रमा निकला, उस चंद्रमा को भगवान शंकर को दे दिया। आपने देखा होगा भगवान शंकर की तस्वीरों में कि भगवान शंकर की इन जटाओं में उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। अंत में धन्वंतरी जी महाराज उस समुद्र में से अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं, जो कि साक्षात भगवान नारायण के ही अंश हैं, उन्हीं के अवतार हैं। धन्वंतरी जी महाराज उस अमृत के कलश को लेकर के जब प्रकट हुए तब छल से दैत्य उस अमृत के कलश को धन्वंतरी जी महाराज से छुड़ा करके ले गए। ये जब भगवान ने देखा, ओहो ये दैत्य तो छल से इस अमृत को ले गए हैं, तब स्वयं भगवान नारायण ही मोहिनी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और ध्यान देना, भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और अब उनकी सुंदरता इतनी है कि पूछो ही मत।
दैत्य भगवान मोहिनी की उस सुंदरता को देख करके आश्चर्य में पड़ गए, सब कुछ भूल गए और अमृत का कलश ले गए और मोहिनी भगवान के पास जाकर के कहती हैं, हे देवी, तुम्हारी सुंदरता ने तो हमें तुम्हारी ओर खींच लिया है। हे देवी, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम तो बस ये अमृत लो और अपने इन कोमल कोमल हाथों से हमें पिला दो। तब तो मोहिनी भगवान दैत्यों के हाथों से अमृत ले लेते हैं और क्या करते हैं, देवताओं को अमृत पिलाने लगे। जब भी कोई दैत्य मन में ये विचार लाता कि अमृत तो समाप्त होने वाला है, ये मोहिनी तो हमें अमृत पिला ही नहीं रही है, तो ऐसा सोच कर कि कोई भी दैत्य मोहिनी भगवान से कुछ कहने ही वाला होता, इतने में मोहिनी भगवान उस दैत्य की तरफ देख करके मुस्कुरा जाते। बस इतने में ही दैत्य लट्टू हो जाते, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्हीं दैत्यों में एक राहु नाम का दैत्य था। उस राहु ने सोचा, अमृत तो समाप्त होने वाला है, यह हमें क्या पिलाएगी। तब उस राहु ने छल से देवता का रूप धारण करके एक घूंट अमृत पी लिया। उस राहु ने भी अमृत पी लिया, लेकिन राहु के बगल में थे सूर्य और चंद्रमा। उन्हें पता चल गया कि ये तो दैत्य है, राहु है, ये कोई देवता नहीं है। तब मोहिनी भगवान की ओर इशारा कर दिया, हे प्रभु, ये तो दैत्य है। तब तो तुरंत भगवान मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के सिर को काट दिया। अब अमृत पीने के कारण राहु तो मरा नहीं, उसके सिर को जब काटा तो उस राहु में से ही एक केतु भी उत्पन्न हो गया। राहु केतु ग्रह है ना। कई लोग कहते हैं ना, अरे भैया हम पर राहु केतु बड़े खराब चल रहे हैं, बोलो हर हर महादेव। तो मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिला करके अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन एक विचार करने वाली बात है कि समुद्र मंथन देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने ही किया था, लेकिन जब अमृत की बारी आई तो अमृत केवल देवताओं को ही क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं मिला। समुद्र में से और जो सामग्रियां निकली उन सबका भी बंटवारा हुआ, लेकिन अमृत केवल देवताओं को ही क्यों मिला, दैत्यों को क्यों नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अमृत का मतलब है दीर्घ आयु। अमृत का क्या मतलब है? दीर्घ आयु। और जो सदाचारी पुरुष होता है उसी को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। दीर्घ आयु अर्थात उसकी कीर्ति फैलना, उसकी विख्याति होना। असल में अमर होना पता है क्या है? जिस व्यक्ति के संसार को छोड़ जाने के बाद भी न जाने सैकड़ों हजारों वर्षों तक यदि उसको याद किया जाए, उसकी चर्चाएं की जाएं, वास्तव में अमर तो वो है। जिसके संसार से जाने के बाद भी उसकी चर्चाएं रुके नहीं, वही वास्तव में अमर है। उसी ने उस दीर्घ आयु रूपी अमृत को पिया है, जिसकी कीर्ति उसके मरने के बाद भी फैल रही है, जिसका नाम उसके मरने के बाद भी लिया जा रहा है सम्मान सहित। तो ये कीर्ति रूपी अमृत, ये दीर्घ आयु रूपी अमृत उसी को प्राप्त होता है जो सदाचारी व्यक्ति होता है, जिसकी नियत पवित्र है, सोच पवित्र है, दृष्टि पवित्र है। दैत्यों को अमृत क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने मोहिनी भगवान को गलत दृष्टि से देखा। दैत्यों की दृष्टि कैसी है कि उन्हें मोहिनी भगवान में भी स्त्री नजर आ रही है।
काम भाव की दृष्टि है, लेकिन देवताओं ने उन मोहिनी भगवान को पवित्र दृष्टि से देखा है, इसीलिए देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई।